प्रवाह के दर्शकों, आपका कोटिशाह नमन। हमारा ये सफ़र बहुत ही सुंदर चल रहा है। इसमें प्रतिदिन हमको ज्ञान वर्धक चीज़ें मिल रही हैं और ऐसे ऐसे मास्टर्स हैं जिनके बारे में पहले ना कभी हमने सुना था, ना हम जानते थे। हमको हमेशा ये लगने लगता था कि दुनिया में हमको हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान है और हर फील्ड में हम काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर मास्टर का अपना एक फील्ड होता है और उनके ज्ञान से लाभान्वित होना यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपके मुलाकात करवा रहे हैं फागुनी मेहता जी से। फागुनी मेहता जी नमस्कार। ये मुंबई नमस्ते। ये मुंबई से हैं। ये लाइफ कोच हैं। लाइफ कोच का मतलब समझिए जो आपकी जीवन नैया को पार लगाने में सक्षम है। हम लोग तो नहीं है, लेकिन ये जीवन नैया को पार करा देंगी आपकी। ये एनर्जी हीलर हैं, लाइट कोर्स चैनलर हैं। लाइट कोर्स के बारे में हम लोग को बहुत कम जानकारी है। ये डाउनलोड किए जाते हैं, इसकी भाषा ही विभिन्न अलग होती है जिससे हम बोलते हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने यूएसए के मास्टर से ये डिग्री प्राप्त करी है। जी स्टार थेरेपिस्ट हैं, साउंड थेरेपिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। स्किल फॉर एडोलसेंट ये उनका क्षेत्र है जिसमें वो बच्चों के साथ किस तरह से उनको डील करना है, उनकी इंट्यूटिव पावर बढ़ाना है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको ये सॉल्व करती हैं। इन्होंने 121 कोचिंग फैसिलिटेट रिट्रीट्स वर्कशॉप और मुंबई में इन्होंने करी हैं। तो यानी ज्ञान का भंडार है। हम आपके सामने जिसको भी लाते हैं वो केवल हम ज्ञानी लोगों को ही ला रहे हैं कि जो हमारे जीवन में सही मायने में परिवर्तन कर सके। तो फागुनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों को उनके जो रिक्त उनका जो कटोरा है उसको आप भरें। उसके लिए हम आपका ओवर टू यू फागुनी जी। तो लेखा जी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जैसे आप जानते हैं। बहुत सारे मास्टर्स जो आप कांटेक्ट करते होंगे वो खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और मैं भी आज जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक है जिससे मैंने देखा कि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो एक कड़ी में आपको आज उसके बारे में बताना चाहती जरूर। हूँ, और इसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। वाह। अभी ये एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा अलग अलग जगह पे सुनाई देती है, लेकिन एक्चुअल ये क्या है वो मैं आज बताना चाहती हूँ। जैसे हम यूज कर सकते हैं, कोई भी कड़ी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने बच्चों के साथ काम करना चालू किया तो मैंने देखा कि उनके जो टीन एज के प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे वो ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो बेसिक और एक फागुनी जी, सॉरी, जो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये टीनेजर्स बच्चों के लिए ज्यादा है, जिससे कि माता पिता बहुत ही व्यथित रहते हैं कि कैसे उन बच्चों को सुधारा जाए। हाँ, राइट, क्योंकि हाँ, क्या होता है, ये एक्चुअली 5 साल से 20 साल तक का एक मॉड्यूल होता है, ओके। और 21 से आगे मैंने ये किया है कम से कम 65 इयर्स तक। ओह, तो उसे एडल्ट के लिए ये सेम फायदा हम ले ले सकते सकते हैं। हैं। लेकिन ये आज हम बात करेंगे एक ग्रुप के लिए जो ज्यादा टीनेज ग्रुप्स है, और 5 इयर्स से लेके 5 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक भी ये इतना ही काम करता है। ओके। लेकिन फर्क एक ही है, जब हम 5 इयर्स से लेके 11 इयर्स तक के बच्चों के साथ काम करते हैं जी। तो उनका लॉजिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है। तो सही है। उनके पास रीजन नहीं है, उनके पास कोई लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, वो खाली क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। बिल्कुल सही लेकिन हुआ। हाँ, जैसे अभी 7 साल के बच्चे को चांद क्या है, व्हाट इज हम्म, मून, तो उनके पास स्टोरी लाइन है, चंदा वो मामा है, रहमत वैसी चंदा। इंफॉर्मेशन बिल्कुल, है। जो माता पिता ने दे रखी है हाँ, इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन उनके राइट। पास है। लेकिन जैसे ही वो 11 इयर्स के आगे आते हैं तो उनके पास लॉजिकल थिंकिंग है, जैसे कि मून का डिस्टेंस
अर्थ से कितना है, मून पे क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सो सही। अचानक से वो दुनिया बदल जाती है। सोचना उनको आ जाता है, समझना हाँ कोशिश करते हैं कि क्या हाँ चीज है, जानकारी हाँ, प्राप्त करना। बराबर। तो बिल्कुल। ये 2 पार्ट है, लेकिन मैं दोनों को साथ में ही कंबाइन करती हूँ, राइट। क्योंकि अगर एक बच्चा लॉजिकल है, दूसरा एकदम इंट्यूटिव है, हम्म। मतलब वो अपने 1 to 10 इयर्स के एज में है, तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली सरेंडर करता है, सब कुछ ग्रेस्प करता है, एब्जॉर्ब करता है इजीली। हम्म। सो जब दोनों साथ में आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे लेखा जी, इतना सुंदर वर्कशॉप होता है। बहुत ही मतलब नई जानकारी मिल रही है मुझे भी आपके द्वारा। क्योंकि दोनों मिलके एक बॉन्डिंग हो जाती है। हम्म। तो ये मेरा 3 मंथ्स का मॉड्यूल होता है, जब हम ओके। फॉलो अप सेशंस भी लेते हैं। राइट, तो ये आपकी वर्कशॉप्स करते हैं आप, उस वहाँ पे बच्चों को बुला के करते हैं या हाँ, किस तरह ये से वर्कशॉप अब तक तो फिजिकली मतलब हो रहे वेन्यू पे थे? करती थी, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। सो ऑनलाइन हुआ, जी। और उसी दौरान मैंने फिर वो ऑनलाइन चालू किया, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जी। लेकिन बेसिकली ये जो एज, दोनों एज एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। हम्म। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट और बहुत सारी नई मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशंस बच्चा बनाने लगता है वातावरण के बारे में, जैसे हम्म। एनवायरनमेंट में, दोस्तों के बारे में, टीचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। उसको बाहर जाके पता चलता है कि नहीं, इनके पेरेंट्स तो ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं तो है। ऐसे सो कंपैरिजन शुरू हो जाए। हम्म। कंपैरिजन हो जाती है। तो ये लॉजिकल माइंड का कमाल है, जो ये कंपैरिजन और मीनिंग चेंज करता करता है। है। इस समय हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसका भी एग्जैक्ट, इफेक्ट बहुत होता होगा बच्चों पर। बहुत ज्यादा, बहुत हम्म। ज्यादा। मतलब हॉर्मोन्स के लिए ही मैं ये एज को स्पेशल एज बोलती हूँ, हाँ, बहुत कि वो जरूरी बड़ा भी नहीं है, छोटा भी भी नहीं। नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो ग्रोथ पीरियड में है, हम्म। इसीलिए वो स्पेशल है। स्पेशल। और पुरानी मान्यता के अनुसार इस समय बच्चों को हर समय झिड़का जाता था, ना तुम बड़ों के लायक हो ना छोटों के लायक हो। तो उस समय बच्चों की मानसिकता बहुत ही डिफरेंट रही होगी। आप जैसे कोच मिल रहे हैं तो शायद बच्चों को बहुत सहायता मिल रही होगी डेवलपमेंट में। हाँ, मतलब ये अवेयरनेस नहीं थी पहले। हाँ। तो जैसे हमारे पेरेंट्स अलग तरीके से इसको लेते थे, आज हाँ। पेरेंट्स को भी हम ट्रेन करते हैं ये वर्कशॉप के साथ साथ। ओके ओके सो ओके। कि जैसे ये स्पेशल एज क्यों है, इसको ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस के बारे में उसे पता नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करता है, और अगर आप क्लैरिटी दो, उसके साथ बात करो, तो वो कैसे करता है। बिल्कुल सही बात। जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो 13 साल की थी, और वो इतनी ज्यादा वायलेंट थी ओके। घर में, कि उसके पेरेंट्स है ना, रोते रोते मतलब मैं उनको कुछ भी पूछूं तो वो रो देते थे। तो बोलते हैं कि अभी ये मैं क्यों आपके पास आई हूँ, मम्मी ने बताया कि इसने टीवी तोड़ डाला गुस्से में। ओके ओके। सो ये एक्सट्रीम इमोशंस उसके बाहर आ रहे थे। हाँ। सो ये वर्कशॉप किया उसने, उसके बाद आप उसको देखोगे, आप पहचानोगे नहीं। शी हैज बिकम कंप्लीट क्रिएटिव पर्सन, राइट। उसकी एनर्जी चैनलाइज हो गई। तो हमारे और वो, दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप इतने करिश्मा करती कैसे हैं, उसके टिप्स भी आप जरूर बताएंगी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत। श्योर श्योर मैं बताती हूँ, जी। क्योंकि ये मेरा सबसे दिल के करीब वाला वर्कशॉप है। मैं इतना यंग फील करती हूँ उनके साथ जब काम करती हूँ। वो आपके चेहरे से दिख रहा है। सो मतलब कोई समझता है ये कैसे हुआ, तो जी। ये सबसे पहले के हमारी क्रिएटिविटी हर सब के अंदर होती है, बच्चों के अंदर भी होती है, बिल्कुल। लेकिन ये कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट के कारण वो इजीली बाहर नहीं आती।
सो हम ये जो मॉड्यूल करते हैं उसके बाद मैंने देखा कि बच्चों ने पेंटिंग करना चालू किया, और क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग, गीत गाना चालू किया, सितार बजाना चालू किया, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने लगा। जैसे Right. यही लड़की ने मुझे स्पेशली आके मुझे बोला कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, और Right. उसने तभी गिटार सीखा था। Okay. लेकिन लगता नहीं कि उसने अभी सीखा है, उसकी रुचि क्रिएटिव साइड पे बढ़ गई बढ़ और गई। गुस्सा ऑटोमेटिक चला गया। काम चला गया, बहुत सुंदर। सो अभी मैं आपका सीक्रेट बताती हूँ एक, कि अरे हम तो कैसे ये करते हैं और क्यों इतने अच्छे रिजल्ट्स हम देख पाते हैं। जी। तो जैसे ये ह्यूमन ब्रेन है अपना, हम्म, ये बहुत ही मैजिकल है, इसके पास इतना पोटेंशियल है, मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। राइट। और स्पेशली ग्रोइंग पीरियड में बच्चों को तो और ज्यादा चाहिए कि वो हर एक चीज टैप करें और फिर जो पसंद आए वो करें, वो करें, चॉइस करें, राइट। हाँ, तो ह्यूमन ब्रेन के पास ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसको डेवलप कैसे किया जाए, उसको बाहर कैसे निकाला जाए, समझा कैसे जाए, वही तो ये कलाकारी है। यही सबसे बड़ी क्वेश्चन है। और बिल्कुल। पेरेंट्स भी शायद वही क्वेश्चन को मन में लिए हुए आते हैं कि मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन वो यूज ही नहीं करता इंटेलिजेंस, एकदम लेजी हो गया है, कुछ नहीं करता है, क्लासेस में भी नहीं जाता है, वापस आ जाता है, छोड़ देता है। बिल्कुल। आजकल भी तो वैसे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेंडेमिक के दौरान बच्चे वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा एग्रीवेट भी हुई होंगी ये प्रॉब्लम्स, घर में रहते रहते फ्रेंड्स नहीं है, बोलने वाले माता पिता सब व्यस्त हैं, तो शायद ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स हुई है लेखा जी, वो ज्यादातर डिप्रेसिंग है। हाँ, मतलब डिप्रेसिंग सैडनेस आ गई बच्चों में, क्योंकि उनके पास कहीं हाँ, बाहर निकलने का माध्यम नहीं रह गया है कुछ भी। मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडिया नहीं है, किसी को मिलना नहीं है। आप देखें तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, वो बड़ों तो को भी ऐसे लग रहा है। नहीं लग रहा है, पर बच्चों की तो बहुत ही कोमल आयु इस समय है, हाँ, और उसमें डिप्रेशन होना, सैडनेस होना बहुत उनके जीवन के लिए पता नहीं कठिन हो रहा है, मुझे लगता है कभी कभी। बहुत बहुत ज्यादा। और नॉर्मली भी अभी पेंडेमिक की बात नहीं करे तो भी बच्चों को और पेरेंट्स को मिलाने का काम करना चाहिए अभी, ऐसा मुझे बहुत लगता है। जरूरी है कि हाँ, पेरेंट्स क्योंकि बहुत व्यस्त हो गए हैं अपनी अपनी व्यस्त हो नौकरियों गए में, हैं, नौकरियों में बहुत व्यस्त हैं। बहुत व्यस्त है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि इनकी इंटेलिजेंस इतनी सारी है, मेरा बेटा हाँ, सब कुछ सीख लेता है, अभी मैं हाँ, क्या करूं। ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं इसके मार्क बढ़ा दो, इसको एकेडमिक सक्सेस कैसे मिले इजीली, वो आप इसके ऊपर कुछ तो करो। कोई बोलता है कि अरे ये बहुत कुछ मार्क्स तो वैसे ही लेके आता है, लेकिन और कोई एक्टिविटी ही नहीं है उसके पास। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। हाँ। सो इसमें हमें समझना है, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ब्रेन के पास दो पार्ट्स है और दोनों भरपूर है। ईश्वर ने हम पर इतनी कृपा की है कि हम क्रिएटिविटी में काम करना चाहे तो भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, और अगर हम लेफ्ट ब्रेन वाला काम जो एक एकेडमिक रिजल्ट है जैसे वो भी करना चाहे तो अनलिमिटेड कर सकते हैं। राइट। लेकिन ज्यादातर हम एक साइड को इग्नोर करते हैं। ओके, एक हाफ ब्रेन यूज करते हैं। हाँ, बहुत सारा पार्ट हमको मतलब जरूरी नहीं लगता, या तो वो टैप करना इजी नहीं होता है, नहीं या तो पता, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हाउ तरीका टू नहीं डू इट। मालूम है, तरीका नहीं हाँ, मालूम हाँ, होता है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हाँ, हाँ। जी। सो ये अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल। कि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन, ये दो पार्ट है हमारे ब्रेन के। अभी तो बहुत सारे लोग समझते हैं ये, लेकिन एक विस्तृत जानकारी देना बहुत इजीली हमें वो ग्रैब करता है, हमें रास्ता दिखाता है, अवेयरनेस देता है। सो हमारे पास ब्रेन के अंदर
ये एबिलिटी अनलिमिटेड है। कैसे जाने? कि हमारे पास 5 लाख डीवीडी स्टोर करने जितनी शक्ति है हमारे ब्रेन के अंदर। बाप रे बाप, 5 लाख डीवीडीज, ओहो क्या बात तो है। 2.5 पेटा बाइट्स बोल सकते हैं इसको। लेकिन हम उसका कितना यूज करते हैं अभी? जनरली, ओके, कॉमनली, मैं एक जनरल हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ, नॉट इवन 2%। सही कह रही हो, यूज करते ही अभी नहीं, ब्रेन को नहीं यूज अभी करते। यस। और अभी आइंस्टाइन को देखेंगे तो उसने 8 to 10% यूज किया था। बताइए, सिर्फ इतना परसेंट यूज करके और यहाँ तक इतनी वो डिस्कवरी लेजेंड कर, है, वो लेजेंड लेजेंड है। लेजेंड हो गए। सो मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सारे ब्रेन की स्पेस को यूज कर सकें, विजिट कर सकें, उसको राइट, ओपन और एक्टिवेट कर सकें। जी, क्योंकि जैसे आप भी जानते हैं कि हमारी बहुत सारी पोटेंशियल तो हिडन है। एक, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड के बहुत छोटे से ऊपर के पार्ट को जानते हैं कि मुझे ये आता है, ये आता है, लेकिन एक्चुअल क्या गिफ्ट है मेरे अंदर, वो तो मुझे तह में जाके ही पता चलता है। वो है ना, जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। हम लोग खोजने की कोशिश भी नहीं करते और रास्ता भी नहीं पता, असल में तो रास्ता नहीं पता, सबसे बड़ी चीज हाँ, ये तो। जी। क्योंकि लिमिट समझ लेते हैं जल्दी से। मैं हम्म, ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं वो बच्चों के लिए भी हम ऐसा नहीं सोचते बहुत बार एज अ पेरेंट जी, कि सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं समझते। हम्म, तो वहां से दिक्कत चालू होती है। तो ये लेफ्ट ब्रेन क्या है? लेफ्ट ब्रेन में हमारी वो पोटेंशियल है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, जजमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। राइट, और राइट साइड ऑफ ब्रेन, उसको समझेंगे तो वो हमारा इमोशनल सेल्फ है, इमोशनल ओके, कनेक्ट है, ओके, विजुअलाइजेशन, हम क्या विजुअलाइज करते हैं, इमेजिनेशन क्या करते हैं, और क्रिएटिव पार्ट, जैसे कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट है, कोई भी चीज जो डिफरेंट है दूसरे से, उसको हम कैसे अभी ये दो ब्रेन के दो पार्ट ग्रो होते हैं इन टीन एज, मोर एंड मोर माइंड पावर इज ग्रोइंग। राइट, तो वहां पे अगर हम उसे थोड़ी फ्रीडम दे, समझ के अवेयरनेस दे, और उसको प्रोत्साहित करें कि वो ये भी दे करके देखे। कर सकता है बच्चा। हाँ, सो तभी हम बहुत सारे ब्रेन के पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। अब मिड ब्रेन ये क्या है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दो ब्रेन के बीच में एक पार्ट है छोटा सा, जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं। और ये मिड ब्रेन दोनों ब्रेन के बीच में रास्ता बनाता है, ओके, उसे न्यूरोपाथ्स बोलते हैं। ओके, तो जब न्यूरोपाथ्स सेट होते हैं तब हम कुछ भी करने के लिए ईज फील करते हैं। ओके, तो समझो मेरे लेफ्ट ब्रेन में 3 पार्ट है, एक में मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ, एक में एनालिसिस करती हूँ, वैसे पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए। राइट, और राइट ब्रेन में मेरे पास इमेजिनेशन करने की ताकत है, कोई भी चीज को विजुअलाइज कर, क्रिएटिवली सोचने की ताकत है। राइट, अभी एक भी तार जुड़ा हुआ है सब जगह पे, जो कि मिड ब्रेन जोड़ता है न्यूरोपाथ से। ओके, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ इजी लगता है जब ये कम्युनिकेशन दोनों के बीच में लूज हो जाता है, तभी कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट आता है। ओके। और ये क्यों होता है, इसका कोई कारण होता है? लिमिट, अगर हमने लिमिट अच्छा, किया कि मैं लिमिट ये कर नहीं लिया, कर सकती, ओके, तो फिर ओके, क्या होता है, वो कनेक्शन न्यूरोपाथ टूट में जाता है, से कनेक्शन टूट जाता टूट है। जाता है, ओके। अभी मैं समझो कोई बच्चे ने ऐसे डिसाइड किया कि मैथ्स मुझे नहीं आता है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हाँ, तो वो मैथ्स को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेगा,
बिल्कुल। खुशी नहीं महसूस करेगा उसमें। हाँ, हाँ। तो धीरे धीरे जब हम कोई भी चीज यूज नहीं करते तो हम बोलते हैं ना कि फिर वो काट छूट लग जाता जाती है, है। गंज हाँ, लग जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वैसा होता है कि जो पार्ट हम यूज नहीं करते वो धीरे धीरे उसका ज़ंग लग जाता है उसमें। जंग लग जाता है। बिल्कुल। तो एक्टिवेट करें जब हम कि नहीं ये कर सकते हैं, सो वो इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस वो तो सिखाएँगी आप ही। है। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं पहले से ब्रेन के स्टडी में बहुत ही मतलब मुझे इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे ही लगता था कुछ तो ब्रेन के बारे में जानना है। जानना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हाँ बहुत ज़रूरी था। तो ये तो मैथ्स की बात जब आपने छेड़ी तो बच्चों को एक टिप तो ज़रूर बता दीजिए कि भई अपने ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करो। नहीं तो हाँ। एक तो छोटा-सा टिप दीजिए आप इसके लिए तो ज़रूर। इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगी कि जब हम ये न्यूरॉन्स क्रिएट करना चाहते हैं, न्यूरोपाथ्स, जी, सो उनको फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। बिकॉज हम बाहर जब हमारे सब सेंसेस के साथ एक्टिविटीज करते हैं, हुँ, दैट इज व्हाट हैपेंस इन अवर ब्रेन। ओके। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स जब बाहर होती है तो हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरोपाथ्स एक्टिव हो जाते हैं ओके। और वो जैसे बच्चे सूर्य कोशिश। नमस्कार वगैरह करते हैं, वो चीज़ें अच्छी होती नहीं हैं नहीं, क्या? वो नहीं, बच्चों आजकल आप देखेंगे बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई। कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, और ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी है। हुँ, जब बॉडी के अंदर हम एक्टिविटी बॉडी से करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है राइट, और ऑक्सीजन मिलने से वो न्यूरोपाथ आप एक्टिवेट कर सकते हो। ओके। दिस इज ओनली वन पार्ट, ओके। हाँ, ये मॉड्यूल में हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ के बनाया हुआ है। जी, ये 2 days का पूरा वर्कशॉप है और फॉलो अप के साथ 33 hours का वर्कशॉप है। तो जिसमें हम हर एक पार्ट को एक्टिवेट करते हैं, हर एक सेंस को। ओके, 5 सेंसेस जो हैं हमारे सब एक्टिवेट हाँ होते हैं। हाँ हाँ। ओके, ओके। तो बहुत लोग बोलते हैं अच्छा मतलब ये मैजिक है क्या, ये मैजिक हाँ, होगा। हाँ, लग तो ऐसे ही सो रहा है मैं मुझे भी। लेकिन मैं बता दूं ये मैजिक नहीं है, ये हिप्नोटिज्म भी नहीं है कि किसी को बच्चे को हिप्नोटाइज किया और उनके पास करवा लिया। हुँ, कोई मेडिटेशन का पार्ट भी नहीं है राइट, कि मेडिटेशन फॉलो किया और एक्टिवेट हुआ, और ये विजुअलाइजेशन भी नहीं। ओके, दिस इज अ साइंटिफिक टेक्निक, राइट, जैसे 40 देशों में अभी यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये एकदम ट्राइड एंड टेस्ट है। अभी दूसरे कोचेस कैसे यूज करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि राइट, हर एक का एक देखने का नजरिया होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको बहुत ही कनेक्शन देने का जरिया समझती हूँ, हुँ, हमारी एबिलिटी से, हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से। बिल्कुल, तो हम जब सारी चीजों को जोड़ लेंगे तो हुँ, बाहर भी हमारी उतनी ही चीजों से जुड़ाव हो, ऑटोमेटिक कनेक्शन बनती है। राइट, मतलब मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे कनेक्टेड हो गए। जैसे कि एक लड़की 6th स्टैंडर्ड में थी और पेरेंट्स से बात नहीं करती थी, उसके लिए मुंह फुगा के बैठती थी क्योंकि उसका छोटा भाई आया हाँ, तो उसको बुरा लगने लगा तो होगा। बुरा लगने लगा। और ये वर्कशॉप के बाद उसके अंदर जो फियर था सर्वाइवल का वो ऑटोमेटिक निकल गया। वो अपने पापा और मम्मी से इतना जुड़ी कि वो भाई की केयर टेकर बन गई। ओके, ये सर्वाइवल का फ़ियर होता है जब बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं। राइट। ओके, सो वो ऑटोमेटिक हुआ, हुँ, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा पेरेंट्स को और बच्चे को। ओनली दिस वर्कशॉप्स हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द इश्यू एंड नाउ शी इज यूजिंग मोर ऑफ हर एबिलिटीज। ओके। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट कर रही हैं, बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए या किस तरह हाँ, से ये करना वन ऑफ द पार्ट है। है? आप राइट, बिलीव नहीं करोगे लेखा जी, जब वर्कशॉप्स होता है, नॉट लाइक बिफोर पैंडेमिक ऑल्सो, हुँ, बच्चे जितनी एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ उतनी भी वो एक साथ नहीं करते, नहीं कर कर नहीं सकते, सकते।
हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेमिना ही नहीं है उनको। देखना ही नहीं है। हाँ तो उनको फिर बहुत सारी एक्साइटिंग कंपटीशन करवाती हूँ मैं कि राइट। चलो अभी कौन 8 फ्लोर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा फास्ट। ओके। तो उनको लगता है हाँ कुछ करने को है मेरे पास। मतलब फिजिकली आप उनको पहले फिट करते हैं कि जिससे कि उनका ब्रेन एक्टिवेट हो, दिस इज द राइट प्रोसेस, यही मेरे ख्याल से आप यही हाँ कन्वे कर रहे हो। दिस इज हाँ, द, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये हाँ एक पार्ट उसमें है। एक पार्ट है उसका, ये भी पार्ट है हाँ, क्योंकि फिजिकल। आप देखो कि अगर वो बच्चा ऐसे एकदम सैड है और वो बैठा है तो वो अपनी बॉडी को यूज नहीं करता है। नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ ना बच्चों में, इसीलिए तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए कि जो बच्चे बिल्कुल सिर्फ बैठे हुए हैं अपने लैपटॉप के साथ में, उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। हाँ, तो उसके लिए हम इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं ताकि वो और ज्यादा जी। फिजिकल एक्टिविटीज को ध्यान दे, ऑटोमेटिक करे, उनको ओके। मोटिवेट किया जाता है। राइट। तो वो और मोटिवेशन। जी। हाँ, वो वक्त क्योंकि हम 3 महीने उनके साथ रहते हैं, हाँ ओके ओके ओके। तो उनको एक एक बच्चे की एक अलग अलग स्टाइल होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही जो बात है। उसके साथ करते हैं। जैसे ओके। इसमें 99% बच्चों का इंट्यूशन डेवलप होता है, ओके। जो ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इतने इंट्यूटिव हो जाते हैं कि आप वो ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब हाँ आंखों पे हाँ पट्टी बांधती हाँ हूँ हाँ हाँ। और वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप अरे कुछ भी वाह, पढ़ने को दो। भाई ये तो बहुत ही कमाल की चीज आप बता रही है, इसमें तो मुझे भी लग रहा है मुझे भी उस उम्र पे लौटना पड़ेगा क्या, आपसे हाँ, तो सीखने के लिए। ऐसे ही सब पेरेंट्स ने ज्वाइन किया लेखा जी। राइट। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं 62 इयर्स के एक प्रिंसिपल थे स्कूल हम्म के। हम्म तो वो आए, बोले मुझे करना है। मैंने बोला हम्म भाई गारंटी नहीं है ये, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे उनके साथ सेम रिजल्ट्स। ब्लाइंड फोल्ड से पढ़ सकते हैं वो। वो पढ़ सकते, कलर चॉइस कर सकते थे, कौन सामने खड़ा है बता सकते थे वो। और उससे भी ज्यादा उनकी क्रिएटिविटी इतनी बाहर आई कि वो सोच रहे थे कि अरे मैं यंग था तभी मुझे सीखना पार्ट चाहिए। लेना था ड्रामा में, होस्टिंग करना था, कंपेयरिंग करना, लेकिन मैंने नहीं किया। उनके 1 महीने के बाद, ये वर्कशॉप करने आए थे, उनके 1 महीने के बाद उन्होंने पूरा यूट्यूब चैनल खोला और वो पूरी क्रिएटिव साइड पे जुड़ गए। ओके। हाँ, मतलब इट वाज सो गुड। मुझे लगा अरे वाह, ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मिरेकल है। एक्चुअली आपकी तो बात सुन के मुझे भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी वर्कशॉप तुरंत शुरू हो जाए और मैं आके कम से कम, ये ब्लाइंड फोल्ड वाला तो बहुत ही सुन रहे थे बहुत समय से कि बच्चे पढ़ लेते हैं, बट हाँ हाउ ये नहीं पता था मुझे, इसका तरीका नहीं समझ में आया था। तो दिस इज द हाँ एक्टिवेशन। तो आप मतलब एक आपने फिजिकल एक्सरसाइज बताई और एक दो पॉइंट्स बताइए आप क्या करवाते हो हाँ, अपने वर्कशॉप। मैं जी श्योर बताऊंगी। जी जी। पहले ये समझ लेते हैं कि इंट्यूशन क्या है। हम्म। इंट्यूशन हमें अपने साथ जोड़ने की कड़ी है। हाँ ओके। राइट, आप देखेंगे तो स्टीव जॉब, आइंस्टाइन, बहुत सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू हुआ था, सर्वे हुआ हम्म था। हम्म तो उन्होंने बताया कि अ, हम जितना अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम इंट्यूशन को जब टैप करते हैं तभी हमें ये सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके। इंट्यूशन इज अबव इंटेलिजेंस। अबाउ नहीं, लेकिन दोनों हमारे दोनों पास है पैरेलल ना, पैरेलल पैरेलल जाता है। पैरेलल चलेंगे तो भी होगा। राइट। हाँ, सो ओके ये उनकी सक्सेस का वो क्रेडिट देते हैं इंट्यूशन को। ओके। तो ये इंट्यूशन अगर बाहर आए तो क्या मिरेकल हो सकता है। तो सबसे पहले ये रिसर्च में ऐसे बोला कि इमो हम पहले समझते थे कि जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है वो इंटेलिजेंट है। हाँ, यही क्राइटेरिया होता था पहले। यही क्राइटेरिया होता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो बिल्कुल बदल गया है। हम्म
जैसे लता जी को म्यूजिक की इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है, सचिन को क्रिएटिव माना जाता है क्रिकेट में। तो अब ऐसा है कि जो भी बंदा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये तीनों को कंबाइन करके इंटेलिजेंट क्वेश्चन को यूज करता है, वो सबसे ज्यादा अपनी पोटेंशियल को टैप कर सकता है। ओके, वेरी वैलिड पॉइंट। तो अभी एक ही चीज में, अभी आप देखें तो सब चीज में मास्टर होना चाहिए बच्चा, ऑलराउंडर होना चाहिए। ग्रोथ के लिए उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, राइट। सो मिड ब्रेन यहाँ पे काम करता है, ओवरऑल ग्रोथ और सबसे ज्यादा इंट्यूटिव माइंड को टैप करना, इंट्यूशन को कनेक्ट करना। ओके, फाइन। तो हम अपनी 5 सेंसेस को पहले कनेक्ट करवाते हैं बच्चों के लिए। उनको एक मॉड्यूल बनाया है मैंने, जो एक 4 मॉड्यूल्स में हमने डिजाइन किया है। तो हम 2 दिन के वर्कशॉप में ये 4 मॉड्यूल पेश करते हैं, जिसमें बहुत फन होता है उनके लिए। क्विज होती है, डांस होते हैं, म्यूजिक होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते होंगे वैसे ही आकर के। बहुत खुश, बहुत खुश। जैसे एक पेरेंट, मतलब एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो वो आए, बोले आज तो मैं उसको ले आई हूँ, पता नहीं कल वो सुबह में उठता ही नहीं है, आएगा कि नहीं। बोले, मैंने बोला ठीक है, जस्ट लेट हिम बी, वो जो भी कर रहा है हम देखते हैं। मैंने टाइम रखा था 10 बजे का सुबह में, और वो आ गया 9 बजे। ओके। बहुत ही मजा आ गया उसको तो, और पेरेंट तो और भी खुश हो गए होंगे। राइट। तो उनको मतलब इतनी अपने अंदर वो एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को कि कोई भी मिस नहीं कर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात आप बता रही हैं, बहुत ही एक्साइटिंग। हाँ, मतलब मुझे भी बहुत मजा आता है एक्चुअली करने में। राइट राइट। क्योंकि हर एक बच्चा अलग रिस्पॉन्स देता है, अलग तरीके से वो ब्लाइंड फोल्ड करता है, अलग तरीके से सब करता है। आप क्या, आपको एक बिलीव ना हो वैसी बात बताती हूँ। स्मेल से हम ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड करके कोई भी चीज को आपने स्मेल किया, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके। कलर को स्मेल कर सकते हैं। कलर कैसे स्मेल होता है? कलर का भी क्या अपना स्मेल, मतलब एक स्मेल होती है हर कलर की क्या? जो हमें पता नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट इज व्हाट वी डू इन दिस वर्कशॉप। बहुत ही आपने तो एक्साइटमेंट इतना पैदा कर दिया है कि मेरे ख्याल से सभी व्यूअर्स सोच रहे हैं कैसे फागुनी मेहता के पास पहुंचे और अपने अपने बच्चों को उनके सुपुर्द करके और हम निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि ये हमारे 5 सेंसेस को एक्टिवेट करने वाली बात है। हमने स्मेल को यूज नहीं किया बहुत। ओके, तो ऐसे सुनने का भी होता होगा कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स यू आर हियरिंग, तो आइडेंटिफाई द साउंड आल्सो। हाँ, साउंड तो हम ऑटोमेटिक करते हैं शायद, लेकिन ये ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है, क्या क्या रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चे। राइट। वो कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई भी कलर रखा आपने सामने, ओके, उसको स्टार्टिंग में पहले छू के सिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई सामने आया वो पहचान लेगा कौन है, विदाउट टचिंग, विदाउट स्मेलिंग। तो ये तो जादू है भाई। फिर वो, ये पूरा साइंटिफिक है लेखा जी। तो मैंने इसमें हाँ बहुत साइंस के बेस पे ही इसको पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है। इसमें क्या न्यूरो लिंग्विस्टिक का भी कुछ हाथ होता है जो आप ये प्रैक्टिस करती हैं? जैसे 2 चीज और सीखी तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कहीं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में एनएलपी का सुना था कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ लेते हैं। तो मुझे इस समय याद आ गई ये बात। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि हाउ टू रीड।
नहीं, एनएलपी में ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं होता नहीं है, होता है। लेकिन एनएलपी का नॉलेज हम यूज करके यूज बच्चों कर, को और ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तो फिर यानी वो बच्चा साइकिल राइड कर सकता है ब्लाइंड फोल्ड। ओके, बहुत ही कम, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, फिर वो बच्चा ड्राइंग बना सकता है। जो वो खुली आंख से नहीं बना सकता, वो बंद बंद आंखों आंख से से बना, बना सकता है। मतलब कलर राइट जगह पे करेगा, राइट शेप, दिखता नहीं है लेकिन वो बराबर करेगा। तो ये आप फिर ऑन, जी जी पूरा करिए। हाँ। हाँ, और फिर वो करेंसी नोट, हाँ। जैसे आपकी कोई हम्म। भी कंट्री की करेंसी नोट है आपके पास, वो बच्चा तुरंत बताएगा कौन सी कंट्री की है, कौन सा नंबर है उसके ऊपर। अरे बाप रे बाप। फिर हमने एक नया ट्राई किया, मोबाइल के ऊपर जो गेम्स होते हैं उसमें बहुत सारी फास्ट स्पीड चाहिए, बहुत सारी गेम में। तो ये मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चालू किया। वो पूरा ऐसे फटाफट फटाफट प्ले अच्छा, कर वो रहे थे, प्ले कर रहे हैं। और क्या फास्ट स्कोर किया उसने। बहुत ही तो ये कमाल। मोबाइल पे गेम्स भी खेल सकते हैं। आपको अगर मैसेज भेजना है तो वो ब्लाइंड फोल्ड से आपका नंबर निकालेंगे, आपके अंदर वो मैसेज टाइप करेंगे और आपको सेंड करेंगे। तो बस अब आप फिर ये बता दीजिए कि ये आपकी वर्कशॉप कब कब आप शुरू करती हैं? तो इस समय तो मेरे ख्याल से दर्शक बहुत ही, मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ, तो उनका तो हाँ क्या हाल हो रहा होगा बच्चों के लिए सोच करके। ब्लाइंड फोल्ड, तो इट्स अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग फागुनी जी। फिर वो बच्चों को आप कोई भी मैगजीन दीजिए, हम्म। कोई भी नई बुक लीजिए, क्या फोटो है, क्या लिखा है वो पेज पे, सब कुछ बताएंगे। बहुत बढ़िया। मैंने अभी एक लास्ट वर्कशॉप ऑनलाइन किया यूएसए के एक बैच के साथ। हम्म। उन्होंने अपने पास स्पिरिचुअल बुक रखी थी, जो बच्चे वैसे पढ़ते नहीं थे, तो उसकी मम्मी ने पूछा, वो मम्मी भी डॉक्टर है तो वो भी बहुत अवेयर थी, तो बोला कि मैं ये बुक उसको दे दूं ब्लाइंड फोल्ड के लिए। उसने दिया, और उसने सब कुछ जो उसने कभी पढ़ा ही नहीं था वो भी बता दिए, बहुत। वो भी बता दिया। फिर मैंने मतलब यहाँ से उसको एक स्वीट रखा था, और उसको ब्लाइंड फोल्ड से बोला कि स्मेल करके दे, और वो भी उसने बता दिया, एक्सेलेंट। मतलब डिस्टेंस पे। बहुत ही, बहुत ही बिल्कुल आपने तो अभिभूत कर दिया है हमें, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। इट्स एक्सेलेंट नॉलेज यू आर शेयरिंग फागुनी। तो इसके बाद और बताऊं कि ये हम ब्रेन वेव्स के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब साइंटिफिक नॉलेज भी साथ में दे रहे हैं। जी जी। हमारे पास जो डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा वेव्स है ब्रेन के, हाँ। उसको हम यूज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सब ब्रेन्स के साथ रिलेटेड साइंटिफिक नॉलेज है। जितनी नॉलेज है आपकी उससे, तो तो ये तो। हम ये वर्कशॉप में थीटा और अल्फा, ये दो ब्रेन वेव के साथ काम करते तो ये ऑनलाइन भी आपका उतना ही सक्सेसफुल है जितना हैं। ये आपका मुझे ऑफ। ये मुझे पहले नहीं पता था लेखा जी। हाँ। मैंने यूएस की लड़की के साथ वो बैच के साथ किया, तो मुझे भी हैरत हुई थी कि इतने डिस्टेंस में ये होगा या नहीं। राइट। लेकिन बोला जाता है ना कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, वो वर्क करता है। हाँ, वो वर्क करता है। नहीं, क्योंकि देखिए इस समय तो बच्चे नहीं कहीं पहुंच सकते। वैसे भी आप बॉम्बे में, तो हिंदुस्तान में बहुत जगह बच्चों को इसकी आवश्यकता है। तो आप इसकी ट्रेनिंग भी देती हैं अपने, या आप सिर्फ वर्कशॉप करवाती हैं? मैं वर्कशॉप करवाती हूँ खाली, हाँ। और पेरेंट्स को अ, इसके साथ साथ थोड़ा ट्रेन करती हूँ। नहीं, आपको तो ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ट्रेन टीचर्स बनाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को फायदा होगा। तो वो तो आप काम जरूर करिए कि कम से कम हर शहर में तो आपका एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हिंदुस्तान इतना ये बड़ा मैं है। आपका सजेशन मैं ध्यान में रखती हूँ। नहीं, और मैं आपकी शायद प्यारी स्टूडेंट बन जाऊँ, पता नहीं है। दैट इज सो फॉर्चुनेट, यस यस। नहीं, क्योंकि सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, और हमको रास्ता भी नहीं मिलता, और हर समय टीचर्स भी नहीं मिलते जिनके अंदर वो प्यार, ममता हो उनके लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, और उनको समझ के वो काम को करवा सके। तो जब आप इतना सुंदर काम कर रही, तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है आपको कि आप अपने
टीचर्स बनाइए, उनके टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, स्पेशली जो आपने बच्चों के लिए डिज़ाइन करा है, नॉट फॉर ऑल द थिंग्स, लेकिन स्पेशली इस केस में कि उनका एक्टिवेशन कैसे हो। और जो आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं उसमें बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़े, ये तो हम बिल्कुल दुआ करेंगे कि हर माँ बाप को आपका प्रोग्राम देखना चाहिए और उसको समझ के फागुनी मेहता से जुड़ना चाहिए। तो दिस विल बी अ वंडरफुल थिंग। तो फागुनी जी, आप हमको अगले अपने एपिसोड में क्या बताएंगे? कि आप कुछ ट्रेन करेंगे बच्चों को, या एक आध बच्चों को बिठाया जाए कि जिनके साथ आप कुछ करें जिसमें पेरेंट्स और भी एक्साइटेड हो देखने के लिए? वो हम सो आपसे पूछना चाहेंगे हाँ, जरूर। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बड़ों के लिए ये कैसे करते हैं वो बताऊंगी, राइट। और बच्चों के साथ जो भी वीडियोस लिए हैं या बड़ों के साथ, वो हाँ, वीडियोस में शेयर करूंगी। वो शेयर करिए, तो जिसमें मतलब लोगों को एक्चुअली सुन के कई बार भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मन में हम्म, एक प्रश्न तो जरूर आता होगा, जैसे मुझे तो एकदम समझ में आ गया हो रहा है, एंड हाँ हाँ, आई कैन फील द थिंग्स, लेकिन हर किसी के साथ में वो चीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए ये ये तो इंफॉर्मेशन ऐसी है ना लेखा जी, कि पूरा दिन भी मैं आपसे बात करूं ना, तो भी नहीं तो मैं पूरी हो सकती। इतने एक्सपीरियंसेस है, मतलब मैंने कम से कम 5,000 बच्चों को ट्रेन कर लिया इसमें। चलिए, ये तो बहुत आपने गजब की बात बता दी। अभी आप हम अपने हमारे दर्शकों को अपना नंबर बताइए सबसे पहले, और आप अपनी ओके, नेक्स्ट वर्कशॉप कब कर रही हैं वो बताइए, और आपका एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है वो भी बताइए, तो जिसमें लोग आपसे जल्दी से जल्दी मेरे जैसे लोग जुड़े। हाँ। सो सबसे पहले मेरा नंबर है 9022494496। और ये वर्कशॉप्स अभी तो फिजिकल वर्कशॉप्स थोड़े कम किए हैं बम्बई में, लाइक लोग अभी आने को तैयार नहीं फॉलो है। कर रहे हैं राइट। अपने। हाँ, तो लेकिन हाँ, जल्दी ही चालू करने का सोच रही हूँ। नहीं, हम तो दिल्ली ऑनलाइन, में है ना, हम तो दिल्ली में है, हाँ तो हम तो दिल्ली से लेना चाहेंगे ना। हाँ, सो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हम अरेंज करते हैं, जिसकी फीस है 15,000। राइट। ओके, जिसमें 8 फॉलोअप्स होते हैं। राइट। 3 मंथ्स तक मेरा कांस्टेंट गाइडेंस मिलता है। ओके, दैट्स रियली और ग्रेट। 2 दिन का वर्कशॉप पूरे दिन का होता है, जैसे लंच के बाद शुरू करते हैं तो रात को 9:30, 9, 9:30 तक जाता है। तो बच्चे इतनी देर शांति से बैठ जाते हैं? बहुत ही अच्छी तरह से बैठते हैं। हाँ, वो वो तो सबसे 9 बड़ा बजे भी जाने को तैयार नहीं होते। नहीं होते। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत ही सुंदर। और अ, कब नई वर्कशॉप आप करेंगी उसकी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को, दर्शकों, देंगे कि फागुनी जी की नई वर्कशॉप को कब स्टार्ट कर रही हैं, और वो आपसे कब, आप लोग कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आशा है ये आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ उनके इस ज्ञान से कि बच्चों के साथ हम किस तरह से बिहेव करें, और क्या हमारा उनके साथ एक्चुअली संबंध होना चाहिए, जो प्यार का रिलेशनशिप का है, उनको समझ के। तो ये इतना ज्ञान आज हमने लिया है, और नेक्स्ट एपिसोड में वो हम बड़े लोगों को बताएंगी कि कैसे वो हमको सुधार सकती हैं। और नहीं हाँ, नहीं, देखिए लेखा जी, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं बच्चों को भी सुधारती नहीं हूँ। सुधारना नहीं मतलब एक उनकी अवेयरनेस लाना उनके अंदर, वो मैं कहूंगी कि उनके आपका अंदर, थिंकिंग चेंज करना कि कैसे आप एनलाइट आगे बढ़ सकते उनके, हैं। लेखा जी मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोलती सही हूँ करें, सही कि करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों को बिल्कुल भी सुधारते नहीं है, उनको अपने खजाने से परिचय देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो गया, तो उन्होंने मुझे सुधार दिया है कि उनके पोटेंशियल को कैसे निकालना है, और वो कैसे अग्रसर हो सकते हैं जीवन में। ये तो ये आप कैसे, लेखा जी 1 ही मिनट में लूंगी नहीं, आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सबसे पहले तो जब पेरेंट्स आते हैं, बहुत एकेडमिक्स रिजल्ट्स के चाह होती है। बिल्कुल ओके, सब कोई भी हो, सही। लेकिन ये फायदा कितना डीप होता है मैं वो नहीं देखती हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग क्या इफेक्ट हुई उसके ऊपर। बहुत सुंदर जैसे बात। ये क्रिएटिविटी बाहर आती है, बहुत ही बच्चों में बदलाव, मतलब अपने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत पूरा होता है। फ्रीडम देती हूँ क्लास में मैं, नहीं पूरा नहीं। फ्रीडम, वो जो करना चाहे कर सकता है।
तो ये फ्रीडम की वो कैसे उपयोग करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत है। सही बात। उनका अपना पोटेंशियल, उनकी अपनी से स्वयं से पहचान कि वो खुद हाँ, कितने क्रिएटिव हैं और कितना जीवन में अग्रसर हो सकते हैं और कैसे अपने ही देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे और लोगों के अंदर वो कितना कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, उस सामर्थ्य को फागुनी जी हमारे अंदर जागृत करती हैं, हमारा उससे परिचय करवाती हैं। तो दर्शकों, आशा है आपको आज बहुत मज़ा आया होगा और हम फागुनी जी को पुनः इस मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वो अपने ज्ञान से हम सबको सिखाएं, कुछ ना कुछ हम सीखें, अपने आप को पहचानें। और ब्लाइंड फोल्ड सुन के तो मैं बिल्कुल इतनी एक्साइटेड हूँ कि कैसे मैं उनसे सीखूं कि इस ब्लाइंड फोल्ड का मजा लिया जाए जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच फागुनी जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मुझे इतने सारे दर्शकों से मिलाने के लिए लेखा जी, क्योंकि ये बात करते करते मैं इतनी ज्यादा खुश होती हूँ, बिल्कुल अंदर नहीं, से इतनी मजा आ रही है मुझे कि वाओ, लाइक ये हर एक को जानना चाहिए, ये हर एक को अवेयरनेस में आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, और आपका दायरा शायद थोड़ा-सा सीमित होगा, ये हमारे दायरे में बहुत से दर्शकों तक आपका ये संदेश पहुँच रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे यही हो रही है कि जितना भी ज्ञान आप लोगों से मिल रहा है, वो उसका यूटिलाइज़ेशन हर कोई कर रहा है, हर कोई समझ रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू लेखा जी, और थैंक यू, थैंक यू दर्शकों को। थैंक यू सो मच।